नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं संवैधानिक निकाय। दोस्तों इससे पहले जो मैंने सीरीज चला रखी है वो भी चलती रहेगी, उसकी वीडियो जल्दी ही आएगी आपके लिए। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो उसमें भी हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं चुनाव आयोग। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे संवैधानिक निकाय। दोस्तों संवैधानिक निकाय क्या होते हैं, इसकी परिभाषा आप इमेज पर एक बार देख सकते हैं। तो संवैधानिक निकाय हैं वे निकाय जो जब भारत का संविधान लागू हुआ था उसी समय संविधान में बने थे, यानी जिनका प्रावधान संविधान में ही है, यानी उन्हें कभी भी किसी विधि द्वारा बाद में नहीं जोड़ा गया है। तो वो संविधान के समय से ही संविधान में है, तो वो कहलाते हैं संवैधानिक निकाय। ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चुनाव आयोग। ठीक है, शुरुआत करेंगे आज हम चुनाव आयोग से। चलिए शुरू। दोस्तों इससे पहले आप एक इमेज देख सकते हैं, ये तो आप इसमें देखेंगे कि कौन कौन से हमारे संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे फर्स्ट पर आप देख सकते हैं जो है निर्वाचन आयोग है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इसमें निर्वाचन आयोग ही। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे, यानी जो भी फैक्ट किसी भी एग्जाम में आए तो वो छूटे ना। दोस्तों इस पोर्शन से जरूर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से, तो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं निर्वाचन आयोग। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखें, ये संविधान के भाग 15 में है, यानी भाग XV। अगर नॉर्मल याद रखना है तो ऐसे लिख से 15 या 15। ठीक, तो भाग 15 में दिया गया है संविधान के निर्वाचन आयोग। आर्टिकल की बात करूं दोस्तों, तो आर्टिकल 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के प्रावधान हैं संविधान में। यानी ये जो अनुच्छेद है आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक, यहाँ वर्णित है भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक, ये भी बात आप याद रखेंगे। अब निर्वाचन आयोग की बात करें तो अगर मैं वर्तमान में बात करूं तो वर्तमान में इसमें है 3 सदस्य। ठीक है, 3 सदस्य हैं। एक है मुख्य निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 हैं अन्य आयुक्त। 2 अन्य आयुक्त हैं इसके। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में, तो ये है राजीव कुमार। नाम जरूर याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लेते हैं। इमेज भी आप देख सकते हैं एक बार स्क्रीन पर, ये राजीव कुमार है। और ये भी याद रखें ये कौन से नंबर के हैं दोस्तों, तो ये 25वें नंबर के, यानी 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ये। काफी फैक्ट हो चुके हैं आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगली बार, यानी 2024 में लोकसभा के चुनाव भी हैं, उस दृष्टिगत रखते हुए कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे भी। ठीक है, तो भाग 15 से है सबसे पहली बात कि संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 324 से 325 दिए गए हैं। अब इस समय इसमें 3 सदस्य हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, 2 अन्य आयुक्त हैं। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो है राजीव कुमार, और ये 25वें नंबर के हैं। तो अगर 24वें नंबर का पूछा जाए तो कौन थे, सुनील अरोड़ा, याद रखना है आपको। ठीक, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, अब थोड़ी सी बात और इसके इतिहास की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं, ये 3 सदस्य निकाय इस समय है, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी 26 नवंबर है शायद, 26 नवंबर 1950 यहाँ इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ से लेकर लगभग 1989 तक ये एक सदस्यीय संस्था थी। ठीक है, केवल इसमें एक ही सदस्य होता था, कोई मुख्य निर्वाचन आयोग था केवल। ठीक है, और कोई नहीं था इसमें। लेकिन 1989 में क्या हुआ, 61वां संविधान संशोधन हुआ। जरूर याद रखेंगे, संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 61वें संविधान संशोधन में क्या हुआ दोस्तों, जो मत देने की आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 18 वर्ष, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब की गई है मतदान देने की एज 21 वर्ष से 18 वर्ष, वो की गई है 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1989 में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी भी, तो ये बात याद रखेंगे। जब ये संशोधन हुआ तो इस समय सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई 3 सदस्य, वही एक सदस्य कर दिया गया और 2 अन्य सदस्य। ठीक है, लेकिन 1990 में ही क्या किया गया, ये फिर एक सदस्यीय निकाय बना दिया गया। ठीक है, उस समय सरकारों का काफी मतलब बदल रहा था, सत्ता परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। ठीक है, तो 1989 में किया गया इसके 3 सदस्य, लेकिन उसके जस्ट 1 साल बाद ही फिर एक सदस्यीय निकाय बन गई। लेकिन फिर 1 अक्टूबर शायद 1993, देख सकते हैं आप डेट कब की है, तो 1993 में पुनः इसे 3 सदस्यीय संस्था बना दिया गया। 3 सदस्य फिर हुए इसमें, और जब से लेकर आज तक ये 3 सदस्य संस्था के रूप में ही कार्य कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट बातें।
ठीक, एक बार फिर तो दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम। मैंने आपको बताया था अभी कि जो संवैधानिक निकाय है निर्वाचन आयोग, सबसे पहले इस बात का जरूर याद रखेंगे, इसका मतलब है संविधान में पहले से वर्णित है। ठीक है, अच्छा, भाग 15 में है, आर्टिकल 324 से 329 तक है। ठीक भाई, इतना भी जरूर याद रखें। वर्तमान में 3 सदस्य हैं। अच्छा, पहले कहाँ से 3 सदस्य हैं? 1993 से। ठीक है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं इस समय वो राजीव कुमार हैं और वो 25 में हैं। ठीक है, 25 में निर्वाचन आयुक्त हैं ये राजीव कुमार, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, एक बात और याद रखिए, स्टैब्लिश कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1950 में। अच्छा, अब 1989 तक इसमें केवल एक सदस्य था। अच्छा, 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी आयु मत देने की, ये भी आपको याद रखना है। और जब ये 61वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें 3 सदस्य कर दिए गए, लेकिन 1990 में फिर 1 सदस्य कर दिया गया, लेकिन फिर 1993 से 3 ही सदस्य हैं इसमें। तो आप ये देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट चाहे ले सकते हैं। और चलिए देखते हैं आगे थोड़ा सा और। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी किया करें, बहुत ही ज़्यादा जरूरी। अच्छा, एक बार और देख सकते हैं, हम निर्वाचन आयोग की और बात करते हैं थोड़ी सी। तो निर्वाचन आयोग, चलिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा और कुछ रह गया है, उसे भी देख लेते हैं एक बार। तो निर्वाचन आयुक्त में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहे हैं हम, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति की सबसे पहले बात याद रखेंगे, राष्ट्रपति। अच्छा, बाकी के जो 2 हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये नहीं कि केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की करेगा ये। दूसरी बात, इसका कार्यकाल कितना होगा? तो कार्यकाल जरूर याद रखें, क्वेश्चन यहाँ से बहुत फंसता है कार्यकाल से, और बहुत बार क्वेश्चन इसमें हम भूल जाते हैं कि किसका कितना कार्यकाल है, क्योंकि बहुत सारे ही आयोग हैं। तो आपको याद रख के चलना है, चुनाव आयोग जो होता है, ये जो इनके सदस्य हैं 3, इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, या तो इनकी आयु 65 वर्ष हो जाए या 6 वर्ष इनका कार्यकाल रहे। तो जो भी पहले हो जाएगा ये सेवानिवृत्त हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है जी। अच्छा, और देखें, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लोग हैं ये प्रसाद पर्यंत नहीं है राष्ट्रपति के, यानी ये शब्द यहाँ लागू नहीं होगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये नहीं है। अच्छा, इन्हें इनकी सेवा अवधि के दौरान उसी प्रकार से हटाया जा सकता है सेवा अवधि में, जैसे न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें हटाया जाता है। न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया लगेगी यहाँ भी, ये भी बात याद रखनी है। अगर इनमें से भी किसी को हटाना है तो वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी हमें जो न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाते हैं। अब न्यायाधीश को किस बात के लिए हटाते हैं? या तो दुर्व्यवहार के लिए हटाया जाएगा, दुर्व्यवहार, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो सकती है, देख सकते हैं, दुर्व्यवहार या असक्षमता, इन 2 शब्दों के आधार पर हटाया जा सकता है इनको। ठीक है, कैसे हटाएंगे कि संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित करके करते हैं पहले संकल्प को और उसे हटा देते हैं, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तो विशेष बहुमत द्वारा, ये बात याद रखनी है कि विशेष बहुमत से वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए इन्हें हटाने के लिए, ये बात याद रखनी है। और विशेष बहुमत याद रखें जो 50% से अधिक होना चाहिए मतदान, यानी कुल सदस्यों का 50% से अधिक मतदान हो, इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, इसे महाभियोग शब्द भी नहीं दिया गया है, महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए लिया गया है ना, ये बात भी याद रखेंगे। कैसे महाभियोग नहीं बोल सकते, महाभियोग केवल राष्ट्रपति पर ही लगाया जाता है, ये भी जरूर याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें हो गई हैं। अब थोड़ी सी बातें और देख लेते हैं इसके आर्टिकल से संबंधित। मुझे लगता है सारी बातें लगभग हो चुकी हैं इसके साथ। ठीक है दोस्तों, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो लगभग सारी हो चुकी हैं। अब इसके आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। ठीक है, एक बार और जरूर याद रखेंगे, 6 वर्ष या 65 वर्ष, प्रसाद पर्यंत नहीं है, राष्ट्रपति ही नियुक्ति करेगा, तीनों की नियुक्ति करेगा। केवल इस प्रकार हटा सकते हैं जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब थोड़े से आर्टिकल की और बात कर लेते हैं इससे संबंधित। आर्टिकल 324 से 329 तक इसके प्रावधान दिए गए हैं, तो जरूर याद रखेंगे 324 से 329। आर्टिकल 324 क्या बताता है कि निर्वाचन आयोग के दायित्व, निर्वाचन आयोग के दायित्व बताता है ये आर्टिकल 324। दायित्व भी है, अधीक्षण भी है, निर्देशन भी है और नियंत्रण भी है, इतनी शक्ति है इसकी, सारी ये शक्ति है चुनाव से संबंधित, वो सारी आर्टिकल 324 में आती हैं। ठीक है,
आर्टिकल 325 वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति और लिंग के आधार पर चुनाव देने से नहीं रोका जा सकता। जिसका भी नाम नामावली में है उसे इन तीनों के आधार पर मतदान से नहीं रोका जा सकता। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता है। ठीक है। आर्टिकल 326 ये कहता है कि जो संसद है, यानी संसद में लोकसभा और राज्य विधानसभा लिखेंगे बस केवल, यानी लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए जो चुनाव होगा वो वयस्क मताधिकार पर होगा, के द्वारा होगा। ठीक है। 327 ये कहता है चुनाव संबंधी जो भी शक्ति है संसद की, वो कानून बनाने की शक्ति, याद रखेंगे, संसद की कानून बनाने की शक्ति चुनाव संबंधित, ये 327 में है। ठीक है। इसी प्रकार 328 में राज्य विधानमंडल की है दोस्तों, राज्य विधानमंडल की शक्ति है कानून बनाने की चुनाव के लिए। ठीक है। और लास्ट आर्टिकल 329 ये न्यायपालिका के लिए है कि न्यायपालिका कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी चुनाव संबंधित मामलों में। न्यायपालिका के हस्तक्षेप पर रोक, ये आर्टिकल 329 लगाता है। तो ये आर्टिकल इससे संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निर्वाचन आयोग की कुछ बातें और जान लेते हैं। तो चुनाव किस किस चीज का कराता है निर्वाचन आयोग? लोकसभा का चुनाव कराएगा, लोकसभा में राज्यसभा का भी चुनाव यही कराता है, राष्ट्रपति का चुनाव कराएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराएगा और राज्य विधानसभा का चुनाव कराएगा। अगर कहीं विधान परिषद भी है, जैसे 6 राज्यों में है विधान परिषद, तो वहां भी ये चुनाव कराएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इतने सारे चुनाव कराता है निर्वाचन आयोग। अब जो पंचायत वाले चुनाव है उन्हें कौन कराता है? उन्हें राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग भी होता है, तो वहां जितने भी पंचायत के चुनाव होंगे उसका दायित्व उस पर रहेगा, राज्य निर्वाचन आयोग पर। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पर जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करेगा, और वहां पर नियुक्ति यानी राज्य निर्वाचन आयोग में कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बातें याद रखनी है आपको। तो फिलहाल एक बात वेरी इंपॉर्टेंट, जो फिलहाल जो विधान परिषद है वो केवल 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में भी कौन कौन से में है? आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है और कर्नाटक में है। ये भी याद रखना है, ये 6 राज्य हैं जिनमें फिलहाल विधान परिषद है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। तो मुझे लगता है जितना भी निर्वाचन आयोग से संबंधित है सारी बातें हो चुकी हैं। जो कुछ बातें आपको याद रखनी है, तो भाग याद रखना है 15 में है, आर्टिकल याद रखने 324 से 329 है, नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति करेगा, हटाया कैसे जा सकता है, जैसे एक न्यायाधीश को हटाना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं कुछ। ठीक है, और इसका कार्यकाल भी 6 वर्ष या 65 वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट, इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा पहला लेक्चर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को लेकर। सबसे पहले हमने पढ़ाया आज निर्वाचन आयोग। उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इससे आ ही जाए। अगर इससे बाहर आएगा तो मुझे लगता नहीं इससे बाहर आ पाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।